आज के इस नवंबर के पाठ में मैं आप लोगों को पढ़ाने जा रहा हूँ कैदी और कोकिला। कवि जो है माखनलाल चतुर्वेदी अंग्रेजी शासनकाल में अंग्रेजों का विद्रोह करने के कारण जेल की काल कोठरी में बंद है। अर्धरात्रि में अचानक कोयल की आवाज़ उन्हें सुनाई पड़ती है और एक प्रतिक्रिया उनके मस्तिष्क पर होती है। उनके मानस पटल पर एक प्रतिक्रिया होती है। उसी प्रतिक्रिया को कवि ने कविता का रूप दिया है। कहते हैं कवि, क्या गाती हो क्यों रह रह जाती हो, कोकिल बोलो तो। अरे कोयल, तुम क्या गा रही हो और क्या बोल रही हो, क्या बताना चाह रही हो। अरे कोयल, तुम बताओ तो सही, क्या लाती हो, संदेशा किसका। कोकिल बोलो तो, तुम यह किसी का संदेशा लाई हो, जरा बताओ तो सही। कहते हैं कि यह कोयल, तुम क्यों गा रही हो, क्या गा रही हो, फिर बीच में क्यों चुप हो जा रही हो। अरे कोकिल बताओ, क्या तुम किसी का संदेशा लाई हो जो हम सबको सुनाना चाहती हो। कोकिल बतलाओ तो सही। फिर कहते हैं, ऊंची काली दीवारों के घेरे में, डाकू चोरों बटमारों के डेरे में। कवि जो है अंग्रेजी शासन काल का जो जेलों की स्थिति है उस स्थिति का वर्णन करता है और कहता है कि ऊंची काली दीवारों के घेरे में, ये काली काली ऊंची ऊंची दीवारों के घेरे में, और जहाँ डाकू चोर और पॉकेट मार रहते हैं उनके साथ हम क्रांतिकारियों को भी रहना पड़ रहा है। अर्थात ऐसे चोर डाकू और बटमारों के घरों में हमें भी रहना पड़ रहा है। अंग्रेजी के शासनकाल में क्या हो रहा है, उन स्वतंत्रता आंदोलनकारियों के साथ कैसा व्यवहार हो रहा है देखिए। जीने को देते नहीं पेट भर खाना। जेल के अधिकारी जेल में रहने वाले क्रांतिकारियों को खाने के लिए पेट भर भोजन भी नहीं देते, मरने भी देते नहीं, तड़प कर रह जाना। मरने पर भी पाबंदी है, वे स्वयं आत्महत्या भी नहीं कर सकते, अर्थात मर नहीं सकते। इस तरह उन्हें तड़प कर रहना पड़ जाता है। जीवन पर अब दिन रात कड़ा पहरा है, शासन है या तम का प्रभाव गहरा है। उनके जीवन पर दिन रात एक कड़ा पहरा बिठा दिया गया है। एक क्या कहते हैं, चारों तरफ से लोगों को लगा दिया गया है कि ये लोग आत्महत्या भी नहीं कर सकें। तो कहते हैं जीवन पर अब दिन रात कड़ा पहरा है, शासन है या तम का प्रभाव गहरा है, या अंधकार का प्रभाव माने कि अंग्रेजी शासन काल के अंग्रेजों के कुकृत्यों का प्रभाव है। शासन है या तम का प्रभाव गहरा है, अंग्रेजों का शासन का यह प्रभाव है, और ऊपर से यह अंधकार का भी प्रभाव छाया हुआ है। ऐसा लगता है हिम कर निराश कर चला रात भी काली। हिमकर अर्थात चंद्रमा जो है वो भी धीरे धीरे अस्त हो गया। अब जो है जो रात आई है वो और गहन रात्रि है, अर्थात भयंकर रात्रि है, काली रात्रि है। इस समय काली माँ मई जागी क्यों वाली। ऐसे समय में ऐ काली रंगों वाली कोयल, तुम क्यों जग रही हो, तुम किस लिए जगी हुई हो। आगे कहते हैं, क्यों हुक पड़ी वेदना बोझावली सी। जो तुम बोल रही हो वह आवाज़ नहीं है, एक हुक है, अर्थात एक दुखित आवाज़ तुम्हारे मुंह से निकल रही है। ये वेदना कष्टों की बोझ से दबी हुई आवाज़ ऐसा क्यों निकल रही है। कोकिल बतलाओ तो, ऐ कोयल बतलाओ, तुम वेदना से दबी हुई आवाज़ क्यों निकाल रही हो। क्या लूटा, तुम्हारा क्या छीन लिया गया। मृदुल वैभव की रखवाली थी, तुम जो मधुर
और संपन्न भारत की रखवाली कर रही थी। उस भारत की मधुरता और संपन्न भारत की रखवाली में से तुम्हें क्या छीन लिया गया? अर्थात जो तुम्हारी आवाज़ थी, दूसरे अर्थ है कि तुम मृदुल वैभव की रखवाली थी, सुंदर और मधुर आवाज़ों वाली है कोयल, तुम्हारा क्या छीन लिया गया कि तुम्हारी आवाज़ वेदना सी हो गई है? कोकिल बोलो तो क्या हुई बावली, क्या तुम पागल हो गई हो कि अर्धरात्रि को चीखी कि आधी रात को चीख रही हो? ऐ कोयल बतलाओ तो सही। कोकिल बोलो तो किस दावानल की ज्वालाएं हैं दिखी? तुम्हें किसी दावानल अर्थात जंगल की आग दिखाई पड़ गई है? ऐ कोकिल बतलाओ तो सही, क्या तुमने जंगल की आग को देख लिया है जिसके कारण चीख रही हो? अर्धरात्रि को चीखी क्यों? तुम इस आधी रात को क्यों चीखी? क्यों लोगों को जगाना चाहती हो? क्यों चीख कर क्या बताना चाहती हो? कवि जो है अपनी और कोयल की अंग्रेजी शासन काल के समय का वर्णन करते हुए कहते हैं, देख न सकती जंजीरों का गाना, क्या तुम देख नहीं रही हो कि हमारे हाथों और पैरों में जंजीरों का गहना पड़ा हुआ है, शासन है। हथकड़ियाँ क्यों? हथकड़ियाँ क्यों? यह ब्रिटिश राज का गाना। कवि जो है हथकड़ियों और बेड़ियों को हथकड़ी और बेड़ी नहीं कहना चाहता, वह कहता है कि अंग्रेजों के शासन का यह गहना है। अंग्रेज जो है स्वतंत्रता आंदोलनकारियों को क्या करते हैं कि हथकड़ियाँ और बेड़ियाँ पहना देते हैं ताकि वे जो हैं हतोत्साहित हो जाए, उनका उत्साह ठंडा पड़ जाए, चोर डाकुओं की तरह उनको रखा जाता है। लेकिन कवि कहते हैं कि स्वतंत्रता आंदोलन के जो सिपाही हैं या कवि जो हैं या उनके साथीगण जो हैं, इन्हें हथकड़ियाँ नहीं मानते। वे सोचते हैं कि अंग्रेजों का गहना है जिससे हमें पहनाया है। हथकड़ियाँ क्यों? यह ब्रिटिश राज का गहना। अर्थात इस हथकड़ियों को पहनकर वे हतोत्साहित होने की जगह पर उत्साहित हो रहे हैं। कोल्हू का चर्रब चूं जीवन की तान। अंग्रेज क्या करते हैं, ये कैदियों को ले जाकर के कोल्हू में जोत देते हैं। कोल्हू क्या है? तो तेल निकालने वाला एक मशीन होता है जो बैल खींचता था पहले। अब उन बैलों के जगह पर ये अंग्रेजी शासन के सिपाही करते हैं कि जेल में रहने वाले कैदियों को उसमें जोत देते हैं, लगा देते हैं, और उसे खींचते समय एक आवाज़ होती है, चरक चुम की आवाज़ जो निकलती है, वह जो है जीवन की तान बन गई है, जीवन की संगीत बन गई है। गिट्टी पर अंगुलियों ने लिखे गान, और वहाँ पत्थर तोड़वाए जाते हैं कैदियों से। उस पत्थर को तोड़ने से जो आवाज़ होती है वो भी एक संगीत की तरह लगती है कवि को। अर्थात अंग्रेजों के द्वारा दिया जाने वाला कष्ट का वे हतोत्साहित होने की जगह पर प्रसन्न हो जाते हैं, खुश रहते हैं, उसी में प्रसन्नता उन्हें दिखाई देती है। हूँ मोट खींचता लगा पेट पर जुआ। कुआं के पानी निकालने के लिए पेट पर जुआ बांध दिया जाता था, बैल की जगह पर कैदियों को घुमाया जाता है। तो वहाँ पर भी हूँ मोट खींचता लगा पेट पर जुआ, खाली करता हूँ ब्रिटिश अकड़ का कुआं। कवि कहते हैं कि इस तरह पेट पर जुआ बांधकर जो कुएं से हम जल निकालते हैं, उस माध्यम से अंग्रेजी शासन काल की अकड़ को हम खाली कर रहे हैं। दिन में करुणा क्यों जागे रुलाने वाली, तुम चाहती हो कि दिन में हम करुणा क्यों जगाएं, दिन में दर्द दुख क्यों फैलाएं, इसलिए तुम रात में जग रही हो और एक गजब ढा रही हो, एक ऐसी आवाज़ निकाल रही हो जो सबको प्रभावित कर रही है। इस शांत समय में अंधकार को वेद रो रही क्यों? इस शांति के समय में अंधकार को वेद कर, अंधकार को चीर कर उसमें तुम रो क्यों रही हो? ऐ कोकिल बतलाओ तो। कवि कहते हैं कि चुपचाप मधुर विद्रोह बीज इस भांति बो रही क्यों हो? क्या तुम इसी भांति चुपचाप एक मधुर अंग्रेजों के खिलाफ, अंग्रेजों के विरुद्ध एक विद्रोह की बीज बो रही हो? ऐ कोकिल बतलाओ तो सही, ऐ कोयल बतलाओ तो सही, क्या तुम
ऐसा कर रही हो। और इसी के साथ इसका अधूरा जो है, आधा जो बाकी रह जा रहा है, वो अगले क्लास में आपको मिलेगा। धन्यवाद। इसे पढ़ेंगे और PDF के माध्यम से इसका अर्थ समझेंगे। थैंक यू।